आइए हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th की जो साइड बुक आती है RS अग्रवाल की, उससे पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज हम करने चल रहे हैं, एक्सरसाइज 2A। ठीक है, कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में जितनी सारी बातें जाननी थी थ्योरेटिकल, वो हम लोगों ने सीख ली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं एक्सरसाइज 2A का, पॉलिनोमियल का। एक्सरसाइज 2A, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया गया है एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे x² + 3x - 10। पहला क्वेश्चन है x² + 3x - 10। अब ये पहला आपका पॉलिनोमियल दे दिया गया है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ये कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब इसके जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इसके जो जीरोज हैं उसका रिलेशन भी हमको बताना है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमने कल ही बताया था कि हम सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वो तरीका देखिए आप। यहाँ 1 छुपा हुआ है और ये 10 है, तो 1 का जब 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा। ठीक है, अब 10 को ऐसे दो नंबरों से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए और उन दो नंबरों को माइनस या प्लस करने पे 3 प्राप्त हो जाए हमें। तो जैसे देखिए, एक तो नंबर ये है कि 5 × 2 10 होता है, और इसी 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पुटअप कर देंगे, x² प्लस इस 3x के जगह पे हम लिख सकते हैं 5x - 2x। अब देखिए 3x = 5x - 2x, यानी कि 5x में से 2x जब माइनस करेंगे तो 3x ही आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम ये पुटअप कर दिए -10। ठीक है, ऐसे। अब ये दो का पेयर बना लेते हैं। इधर जो है यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं। जब भी कोई नंबर कॉमन लिया जाता है तो इस कॉमन वाले नंबर से इसमें डिवाइड करते हैं, फिर इसी से इसमें डिवाइड करते हैं। तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x से एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, प्लस फिर इसमें जब डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो x से x कट जाएगा, 5 बच जाता है, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस कॉमन होगा तो ये सिंबल जो है प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब माइनस को माइनस से ही डिवाइड करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस, इसमें हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2, अब इस 2 से इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस वाला अपने आप सिंबल प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब x + 5 दोनों तरफ है, तो x + 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद इधर बचा x और इधर बचा 2। ठीक है, ये हमारा फैक्टर प्राप्त हो गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जब हमें फैक्टर प्राप्त हो जाता है तो इस फैक्टर का मतलब पहले मैंने क्या बताया था कि फिर आपस में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पॉलिनोमियल प्राप्त होगा। तो इस फैक्टर से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? मान लीजिए x + 5 = 0, तो x = -5। फिर इसमें चलते हैं, x - 2 = 0, तो x = 2। अब हमें ये 2 जीरोज प्राप्त हो गए। तो पहला तो हमारा आंसर आ गया कि भाई आपको पॉलिनोमियल का जीरो निकालना था, आपने जीरो निकाल लिया। अब इसके बाद इनका रिलेशन बताना है। जीरो का मतलब मैंने कल क्या बताया था? मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू यदि इसमें हम पुट करते हैं, x के जगह पे रखते हैं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी रखेंगे तो भी 0 आ जाएगी। अब हम कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। ये फॉर्मूला कल मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रूफ भी कर दिया था कि ये कैसे होता है माइनस। ठीक है, और ये तो अब आप देखिए, माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब एक -5
प्लस 2। अच्छा, माइनस बी बाई ए, तो देखिए ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ हम पुट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, इसकी कंपेयरिंग कराते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो a इज इक्वल टू 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू प्लस 3 और c इज इक्वल टू है माइनस 10। तो हमारे पास माइनस b की वैल्यू क्या है 3 और b बाई ए तो 1। ठीक है, अब इसको देखिए माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। अब माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए ये एक प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम दूसरा प्रूफ कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो आ गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम ले लेंगे। क्या होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है भाई, जीरोज हमारे कितने हैं माइनस 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 से। सी कितना है हमारे पास माइनस 10, जब हम इसकी कंपेयरिंग अभी किए थे तो माइनस 10, ए कितना है 1। अब ये देखिए माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है माइनस 10 ही होता है। ये आपस में इक्वल आ गए कि नहीं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। करना तरीका सेम वही है, 1 है यहाँ छुपा हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम ऐसे लाएंगे कि हमारा उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से उन नंबरों का 2 भी आ जाए। तो देखिए 4 2 जा 8 भी होता है और हमें लाना कितना है माइनस 2 लाना है, यानी कि इसी नंबर को यूज करके मैं -4 और +2 अगर लिख दूं तो -2 के इक्वल आ जाएगा। इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर भी प्राप्त हो गया, इन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने पे ये वाला नंबर भी प्राप्त हो गया। इसे ही हम मिडिल टर्म का स्प्लिट करके मेथड हम जो है के नाम से जानते हैं, स्प्लिट मेथड ऑफ मिडिल टर्म। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन, फिर इसमें हम रख लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या रखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x -4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -4 क्या होगा x -4 दोनों तरफ है तो x -4 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2, तो फिर क्या होगा x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, एक 0 प्राप्त हो गया। दूसरा ये 2 जीरोज प्राप्त हो गए। अब आप जीरोज प्राप्त हो गए तो इससे सम निकाल लीजिए और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। अब जीरोज क्या है तो 4 प्लस -2, प्लस कर दिया जीरोज का, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। देख लिया आपने। अब इधर आइए माइनस बी बाई ए। अब इस इक्वेशन का कंपेयरिंग करेंगे हम, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की कंपेयरिंग करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ए इज इक्वल टू बचा 1, एक्स से एक्स कैंसिल तो बी इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे -2, सी इज इक्वल टू -8। अब रखिए माइनस और यहाँ भी माइनस तो -2 बाई ए की वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2/1, आंसर क्या आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गए, सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखते हैं, ये वैल्यू याद रखना, आप अभी रख रहे हैं हम यहाँ, इधर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी बाई ए। प्रोडक्ट जीरोज कितना है, एक 4 है, एक कितना है भाई -2 है, कितना होगा 4
4 2 जा 8, आंसर आ जाएगा -8। इधर देखिए c की वैल्यू कितनी है, सॉरी -8, 1a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका भी है, ये भी दोनों इक्वल आ गया। तो ये सिंपल है, इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद सारे क्वेश्चंस 12 नंबर क्वेश्चन तक एक जैसे दिए गए हैं। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को आपको करवा दे रहा हूँ जो पिछले साल मतलब पिछले ईयर्स में आ चुके हैं एग्जाम में। आइए, अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि थर्ड वाला बिल्कुल सेम था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया आप लोगों के लिए। ये देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना होगा 12। अब 12 का ऐसे दो नंबर ऐसे बताइए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आ जाए, और जिनको माइनस या प्लस करें तो ये जो है -x भी आ जाए। इसमें थोड़ा मैं कुछ तरीका बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक तो होता है 2 6 जा 12, एक होता है 4 3 जा 12, और एक होता है 12 × 12। इनमें से किसको हम पुटअप करेंगे? यहाँ पे होता तो तीनों के साथ है। हम इसको ये देखेंगे कि अगर 6 2 जा 12 हो रहा है, लेकिन 2 को 6 में ऐड करने पे -1x नहीं आएगा, मतलब -1 नहीं आएगा, और माइनस करने पे भी 4 आएगा, -1 नहीं आएगा। लेकिन अगर 4 3 जा 12 अगर हम ले लें, इन दोनों को मिटा करके 4 3 जा 12, तो देखिए -4 और +1 +3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1। हम लोगों को यहाँ क्या लाना है? -1 ही लाना है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। तो हम लिख लेंगे 2x² - 4x + 3x - 6। अब आप देखिए, -x को -4x + 3x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि -4x + 3x = होता है -x, ठीक है। और इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे इसका मल्टीपल आ रहा था 12, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, 2x कॉमन कीजिए, x - 2 + 3 कॉमन कीजिए, x - 2, x - 2 दोनों तरफ है, x - 2 ले लेते हैं। इधर 2x + 3 ले लेते हैं। अब x - 2, ठीक है, तो x = 2 हो जाएगा। 2x + 3 = 0, तो 2x = -3, x = -3/2। अब इसके दो जीरोज प्राप्त हो गए, तो सम ऑफ जीरोज निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए। कुछ है नहीं इसमें, आपको एक बार ठीक से बस ध्यान देना है। सम ऑफ जीरो = -b/a। सम 2 + -3/2 -b। अब आप डायरेक्ट मैं आपको निकालने सिखा रहा हूँ। b की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 और माइनस ही पहले से है। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? -, +1/2, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 -+-, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 4 - 3/2, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेते हैं। c/a प्रोडक्ट 0, 2 × -3/2। c की वैल्यू कितनी है? देखिए -6, a की वैल्यू कितनी है? 2। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, -3, और ये भी -3 आ गया। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे करेंगे? तरीका सेम रहेगा। 4 3 जा 12, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12। अब 12 के दो ऐसे फैक्टर, मतलब 12 का जो नंबर 12 है ना, दो ऐसे नंबर्स बताइए, दो ऐसे डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जिनको माइनस प्लस करने पे 4 आ जाए। तो देखिए 6 × 2 12 होता है, और -6 और +2 अगर मैं कर दूं तो -4 भी आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, अब इसको रख लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे -6x + 2x।
-6x + 2x = होता है -4x, सिंपल, -3, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं और x क्या बचेगा 2x - 3। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि जैसे 2x कॉमन लिया तो पहले इस कॉमन वाले से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम पे कट जाएगा, 2 2 4 होता है, और x का x² में डिवाइड करेंगे तो x बचता है, फिर इसमें x से x कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड जब 3 में करेंगे तो 6 में करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे +1 ले लेते हैं, 2x - 3। यहाँ पे 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन लेने लायक नहीं है, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो किसी नंबर को अगर हम कॉमन ले ले तो डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब 2x - 3 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2x + 1, ठीक है। तो निकाल लीजिए, थ्री बाई टू, एक जीरो पता प्राप्त हो गया। दूसरा फाइंड आउट कर लेते हैं, -1 -1/2, दूसरा जीरो प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, -b/a। अब इसमें देखिए कंपेयरिंग कर लीजिए, 4x² - 4x - 3 ax² + bx + c, इससे कंपेयरिंग करेंगे। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। x² से x² कैंसिल तो a = 4, x से x कैंसिल तो b = -4, c की जगह पे क्या है -3 रखते हैं, माइनस, अब ये पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा 1। इधर देखते हैं 3/2 - 1/2, इधर 1 है, 1 को लेते चलेंगे, 3 - 1 क्या होगा 2/2 = 1, सेम आ गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a प्रोडक्ट करते हैं, 3/2 × -1/2, c/a, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा -3/4, और इधर भी क्या है -3/4, सेम आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस, और देखिए शॉर्ट्स हम लोग कोशिश ये करेंगे कि डेली 4 से 5 क्वेश्चन ही करें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है। आजकल CBSE बोर्ड्स के जो भी स्टूडेंट हैं वो जब स्कूलों में जाते हैं, देखिए आजकल जैसे अर्ली मॉर्निंग स्कूल हो गया है 7 बजे से सुबह 7 o'clock। अब सुबह 7 o'clock आपको अगर स्कूल जाना है तो आप सुबह 5 बजे जगते हैं, 5 बजे जगेंगे, 5 बजे जगने के बाद आप अपनी जो है डेली रूटीन आप फॉलो करते करते आपको 7 o'clock हो जाता है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं 2-2:30 बज जाते हैं, तो 7-8-9 घंटे की ड्यूटी तो आप तो पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद घर आने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे, इन सब कामों में लगभग शाम हो जाता है, 4-5 बज जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आदमी अपना होमवर्क करता है, फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ स्टडी करता है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम रोज़ क्वेश्चंस करें, अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो हम उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, और जिस चीज़ का रिवीजन नहीं हो पाएगा वो कभी वो आपका अपना हो ही नहीं पाएगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा पढ़िए, हम ऐसा पढ़ेंगे कि मतलब हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, जो आने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में वो उनको हम ज़रूर टेकल करेंगे, ताकि इस बार जो है अच्छा हम रिज़ल्ट दे पाएँ। और चूँकि ये मेरा पहला टाइम है जब मैं ऑनलाइन वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो हर आदमी पे ये दबाव रहता है कि मैं अपने क्लास में कुछ ऐसे वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कराऊं जो डायरेक्ट वहाँ जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मैं जो भी क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा आपको, जिन जिन अलग अलग सोर्सेज, जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था कि NCERT पढ़ेंगे हम लोग, RS अग्रवाल पढ़ेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उनको लगाएंगे हम लोग उस सवाल से। इसके अलावा भी अगर कुछ इधर उधर से कुछ
क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, जैसे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ऐसा मुझे लगे कि मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं उनको भी करा दूंगा। और क्वेश्चंस कम करेंगे, जैसे कि हर लेसन में कम से ज़्यादा 70-80 क्वेश्चन, क्योंकि 8 से 10 लेसन है आपके पास, तो 10 लेसन में अगर 100 क्वेश्चन भी करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। और 1000 को लास्ट टाइम में हम इम्पोर्टेंट लिख करके 100 या 200 में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको ठीक से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, ओके।